गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। राम नाम जपने की ताकत जिस बारे में बात करेंगे वो ऐसी ताकत है जो बाबा जी ने हमें बख्शी हुई है। उस ताकत का अंदाज़ा हम अभी तक नहीं लगा पाए हैं। बाबा जी की बख्शी ही हमारे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए अनमोल वरदान है और इस वरदान की ताकत का हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि उस कुल मालिक ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी मेहरबानी की है। आज इस साखी से आपको यह एहसास ज़रूर होगा कि कुल मालिक की नियामतों का बाल खजाना मिला हुआ है। उसकी मेहरबानियों की वजह से हम इस दुनिया में किसी राजा से कम नहीं हैं, मगर इसके बाद भी हम खुद को कुछ नहीं मानते। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज इस साखी को सुनकर आपको पता लग जाएगा कि क्या अनमोल रतन आपको मिला है। तो सात संगत जी, इस साखी को शुरू करते हैं। आप सब ध्यान से सुनिए। एक राजा था और उसकी रानी इतनी खूबसूरत थी कि जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग लोक से उतर आई हो, जैसे कृप की नियामत उसके ऊपर बरस रही हो। इतनी सुंदर थी राजा की रानी। अपनी रानी की सुंदरता को देखकर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि मेरी रानी के आसपास आदमी तो दूर, आदमी की परछाई ना दिखे, ना मेरी रानी किसी आदमी को देखे और ना कोई आदमी मेरी रानी को देख पाए। रानी की सेवा के लिए सारी बीवियां नियुक्त कर दी गईं। अब रानी का जो कमरा था उसके बाहर एक आंगन था। वहाँ एक माई रोज झाड़ू लगाती थी। एक दिन वो माई बीमार हो गई। उसको 2-3 दिन हो गए झाड़ू नहीं लगाया था। तो माई डर गई कहीं राजा उसे कोई सजा ना दे दे, कहीं उसे नौकरी से ना निकाल दे। तो उसने झाड़ू लगाने के लिए अपने लड़के को भेज दिया। रानी यह सुनते ही मन मन मुस्कुरा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि सब खेल तो मेरा ही रचा हुआ है। अब रानी अपनी सभिकाओं के साथ चल पड़ी साधु बाबा के दर्शन करने। जैसे ही वहां पहुंची अपनी सारी सभिकाओं को दूर खड़ा कर दिया और खुद प्रसाद का थाला लेकर उस साधु के पास पहुंच गई और बोली, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। जिस रानी के लिए तू इतना पाखंड कर रहा है वो रानी तेरे सामने खड़ी है। आंखें खोलकर देख ले और जो बात करनी है कर ले। अब ये पाखंडी साधु आंखें खोलने को तैयार नहीं। सात संगत जी, आगे जरा ध्यान से सुनना क्या होने जा रहा है। रानी ने लड़के को 2-3 बार पुकारा मगर तब भी उसने आंखें नहीं खोली। अब रानी को गुस्सा आ गया और उसने बोला, आंखें खोलता है कि मैं सबके सामने तेरा भेद खोल दूँ। गुरु प्यारी सात संगत जी, यहाँ एक चमत्कार हुआ। लड़का बंद आंखों से उठा और उसने रानी के चरण पकड़ लिए, माथा टेका और कहने लगा, माता तू मेरी गुरु है। यह सुनकर रानी हैरान हो गई। जो लड़का कल तक मुझे देखना चाहता था, मुझसे शादी करना चाहता था, आज वो मुझे माता कह रहा है। हैरान होकर रानी बोली, तुझ में इतना परिवर्तन कैसे? तो साधु बोला, मैं नहीं जानता था यह कैसे हुआ, मगर तू अब मेरी गुरु है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो दिखावे के लिए नाम जपने बैठा था। मन में काम वासना थी कि रानी से मिलूंगा, बात करूंगा, मगर इस राम नाम के जाप ने ऐसा रस दे दिया कि मेरी सोच बदल कर रख दी। इस नाम में इतनी ताकत है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब बदल गया। इस राम नाम के जाप में जो मौज है, जो आनंद है, उसके आगे काम वासना तो बहुत तुच्छ है और मुझे इस रास्ते में डालने वाली तू है। आज से तू मेरी गुरु माता है। निश्चय देखा सात संगत जी, राम नाम जपने की ताकत का कमाल। कोई अगर दिखावे के लिए अगर नाम का जाप करता है तो उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। तो सोचो अगर कोई सच्चे दिल से जपे तो नाम क्या ही कर देगा। ये नाम की ताकत
है, कुछ भी कर सकता है। जी बाबा जी के हुक्म के अनुसार अगर हमने नाम जपना शुरू कर दिया तो सोचो दुनिया आपके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगी। इसलिए बाबा जी हर बात में कहते हैं नाम की ताकत को पहचानो। राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो सभी संगत तक, सभी सेवादारों तक शेयर ज़रूर करिए। राधा स्वामी जी।